सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 10वीं मैं क्यों लिखता हूँ, जिसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय ने। अजय इसका निकनेम है। और इस जो ये निबंध लिखा है इन्होंने, इसमें ये बताया गया है कि जो लेखन कार्य होता है उसके पीछे किसका और क्या हाथ होता है। ठीक है, इसमें कुछ हमारी जैसे कोई लेखक होता है उसकी आंतरिक विशेषताएं होती हैं या कोई बाह्य दबाव होता है, तो उसके बारे में यह बताया गया है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक के लिए प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जिसे वह अपने सामने घटित होते हुए देखता है। अनुभव की तुलना में अनुभूति लेखक के हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसी कारण लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को होते हुए देखते हैं और हमारे मन में जो अनुभूति आती है, उन चीजों को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, उसी चीज को वो महत्व देते हैं। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोगता महसूस करने वाला, भोगने वाला कब और किस तरह महसूस किया? एक दिन हिरोशिमा में, जैसे लेखक उस त्रासदी को देखने के लिए, कौन सी त्रासदी कि जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, तो उसकी त्रासदी को देखने के लिए कि किस तरह से वहां पर भयानक जो घटना घटी उसको देखने के लिए वो हिरोशिमा जाते हैं। और जब वहां एक सड़क के ऊपर घूम रहे होते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है? लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। जैसे ये पत्थर है और यहाँ जैसे मैं खड़ी हूँ और मेरी छाया इसके ऊपर ऐसे कैसे आ गई है, तो वो छाया है। शायद विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा होगा और रेडियो धर्मी किरणें वहां बंद हो गई होंगी, जिन्हें पत्थर पर को झुलसा दिया होगा और व्यक्ति को भाव बनाकर उड़ा दिया होगा। क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि हर चीज को पिघला देती थी, भाप बना देती है वो किरण। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। कैसे? अंतः दबाव होता है जो हमारे अंदर की आंतरिक जो भावनाएं होती है, और बाह्य दबाव होता है जब हमें कोई काम करने के लिए बोलता है। हिरोशिमा में लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा का अनुभव करके लेखक को हो चुका था, परंतु ज्वलंत उदाहरण वही था कि एक पत्थर के ऊपर किसी व्यक्ति की छाया अंकित हो गई थी। लेखक के हृदय में अनुभूति जगाई। अनुभव लेखक का बाहरी दबाव था। अनुभव जो उन्होंने अनुभव किया कि कोई व्यक्ति खड़ा होगा और जो किरणें थी वो वहां पर रुक गई होंगी, तो उसका वो अनुभव किया था उन्होंने। और अनुभूति उनका आंतरिक दबाव था जो उनकी प्रेरणा बने और उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। एक लेखक का जो लेखन कार्य है वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखें लेखक की भीतरी व्यवस्था कि लेखक को लिखना आता है तो वो अपने जो उनके विचार हैं, भाव, उनको व्यक्त करेगा। दूसरा, यश की प्राप्ति कि मैं लिखूंगा, सब मेरी तारीफ करेंगे और मेरा नाम होगा। एक होगा मित्रों का आग्रह कि हमें कम आता है फिर भी वो हमें आग्रह कर दे तो हम मेहनत से उसे लिखने की कोशिश करते हैं। फिर समाज में परिवर्तन की इच्छा कि कोई हम बुराई देख रहे हैं और उसको हम लेखन के माध्यम से भी उसे सुधार सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था, कई बार हमें पैसे की कमी होती है और हम कुछ लिखते हैं, कोई हमें कहता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा, तो हम और लिखने का प्रयास करते हैं और वो हमारी आर्थिक जो तंगी है उसको भी खत्म कर देता है। प्रकाशक का तगाजा और संपादकों का आग्रह, ये सारे एक लेखन कार्य को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।